पूरे नवंबर के महीने में गेहूं की बुआई काफी जोरों शोरों पर रहती है और यही जो है उसके लिए एकदम अनुकूल समय होता है। किसान भाइयों, जब हम सांस लेते हैं और हमारी सांस के माध्यम से कुछ भाप निकलने लगता है, तो वो जो समय होता है वो गेहूं की बुआई के लिए अनुकूल होता है। मतलब उस समय का जो तापमान होता है वो गेहूं के लिए काफी अनुकूल होता है और उसी समय पर गेहूं की बुआई स्टार्ट हो जाती है। वैसे कुछ जगहों पर तो अक्टूबर के महीने के लास्ट से गेहूं की बुआई की स्टार्टिंग हो जाती है, लेकिन मैक्सिमम जो बुआई है वो नवंबर महीने में होती है। लेकिन क्या होता है कि कभी-कभी यदि आपके पास कुछ गन्ने की पेड़ी है या फिर आपने अगेती आलू लगा रखा है, तो उसके जो खेत खाली होते हैं उसमें कुछ बुआई की जाती है तो दिसंबर महीने में चली जाती है। या फिर जब हम धान की जो है फसल काटते हैं, वो जो हमारी जो पछेती वाली धान की फसलें होती हैं, जो मंसूरी होती है, कटते-कटते काफ़ी लेट हो जाती है और फिर उसके बाद खेत की सिंचाई भी करनी होती है। तो जो बुआई का समय है वो हमारा बुआई का समय नवंबर क्रॉस करके कभी-कभी दिसंबर में पहुँच जाता है। तो इस समय पर जब हम हमारी बुआई होने लगती है तो वो पछेती हो जाती है, लेट हो जाती है। तो उस समय पर यदि हम उस समय के अनुकूल हम सीड का उपयोग नहीं करते हैं और यही अगैती वैली में जो बुआई की जाती है उसी सीड की बुआई हम उस समय पर भी कर देते हैं, तो आगे चलकर जब पछुआ हवाएं चलना स्टार्ट करती है, लू स्टार्ट हो जाती है और उस समय पर हमारे गेहूं में दाने भर रहे होते हैं, तो बहुत जल्दी गेहूं पककर तैयार हो जाता है और दाने अच्छे भर नहीं पाते। तो इस वजह से कहा जाता है कि हमारा गेहूं मारा गया है। मतलब जो गेहूं में उत्पादन आना चाहिए वो उत्पादन नहीं आता है और उसके जो दाने होते हैं वो पतले रह जाते हैं। तो इस वजह से किसान भाइयों, यदि आपके खेत में भी कुछ लेट हो रहा है और आप दिसंबर के महीने में पहुंच गए हैं और आपको अब यहाँ पर जाकर गेहूं की बुआई करनी है, तो इस समय पर आपको इस समय के लिए जो अनुकूल वैरायटियां होती है आपको उनका चुनाव करके बुआई करनी चाहिए। फिलहाल किसान भाइयों, यदि आप 10 दिसंबर तक इसकी बुआई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो नवंबर के महीने की कुछ गेहूं की बुआई होती है उसमें जो कुछ वैरायटियां हैं, आप उनको 10 दिसंबर तक भी अपनी बुआई में शामिल कर सकते हैं। तो इसमें जो कुछ वैरायटियां हैं काफ़ी अच्छा उत्पादन भी देती हैं और यदि आप 5 दिसंबर या 10 दिसंबर तक अपने खेत में बुआई कर दे रहे हैं, मतलब आपका हो जा रहा है, तो आप उनको भी शामिल करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और इसके अलावा किसान भाइयों, हम 10 ऐसी वैरायटियों के भी बारे में जानकारी देंगे जो आपका जो है पूरा दिसंबर तक या फिर आप जो है 10 जनवरी तक भी यदि आप अपने खेतों में गेहूं की बुआई करना चाहते हैं, तो आप उन वैरायटियों की बुआई अपने खेतों में कर सकते हैं। किसान भाइयों, नवंबर महीने में जो आप गेहूं लगाते हैं उसमें से 3 ऐसी वैरायटी हैं जिनको आप 5 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक भी लगा सकते हैं। इसमें एक श्रीराम का सुपर 303 वैरायटी आती है, इसको भी आप लगा सकते हैं। फिर DBW 187 वैरायटी है, आप इसको भी आप 5 से 10 दिसंबर तक लगा सकते हैं। और PBW 550 ये जो वैरायटी है इसको आप मध्यम पछेती में भी लगा सकते हैं। मतलब आप इसको 5 दिसंबर से 10 दिसंबर तक आप इसकी बुआई करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात आती है यदि आपका दिसंबर में 10 दिसंबर से बाद में यदि आप 25 दिसंबर 30 मतलब पूरा दिसंबर में यदि आप बुआई करते हैं तो उसमें कौन सी वैरायटी लगाना है, और फिर यदि आप 20 से 25 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी तक यदि आपको बुआई करनी है तो कौन सी वैरायटी करनी है। इन सब की वैरायटी की एक लिस्ट है जिसको हम एक तरफ से आपको बताने वाले, तो इनमें से किसी भी वैरायटी की बुआई करके आप अपने खेतों में गेहूं में अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाई, जो पहली वैरायटी है ये HD 2985 पूसा बसंत नाम से आती है। ये ICAR द्वारा विकसित है और ये जो वैरायटी है आप इसको 20 दिसंबर तक लगा सकते हैं अपने खेतों में। मतलब आप यदि लेट में इसकी बुआई कर रहे हैं तो 20 दिसंबर तक अपने खेतों में इस वैरायटी की बुआई कर सकते हैं। औसत उत्पादन की यदि बात करें तो ये 55 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का जो है इसका औसत उत्पादन इस वैरायटी से मिल जाता है और 120 से 125 दिन में ये वैरायटी पक्का तैयार हो जाती है। और जो रतुआ वाला रोग होता है इसके प्रति ये वैरायटी सहनशील है, तो आप इस वैरायटी को अपने खेतों में लगा सकते हैं। किसान भाइयों, जो दूसरी वैरायटी ये PBW 373 करके है और ये जो वैरायटी है ये आप सिंचित अवस्था में यदि आप पछेती में बुआई कर रहे हैं तो ये वैरायटी काफी अच्छा उत्पादन देती है। करीब 45 से 48 क्विंटल इसका जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से औसत उत्पादन है। और ये जो वैरायटी है इसका जो प्रोटीन है करीब 12 से 13% प्रोटीन पाया जाता है। रोटी बनाने के लिए ये वैरायटी आप उपयोग कर सकते हैं, काफी अच्छी मानी जाती है और काफी फेमस है ये उत्तर भारत में। उत्तर प्रदेश हो गया और बिहार हो गया, तो ये जो हमारा क्षेत्र है इसमें ये वैरायटी काफी ज्यादा प्रचलित है, आप इसकी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई, तीसरी वैरायटी की बात करें तो इसमें आप नरेंद्र गेहूं 1014 और 1076 ये दो जो वैरायटी है आप इसको लगा सकते हैं और इसका जो औसत उत्पादन है करीब 45 क्विंटल के आसपास प्रति हेक्टेयर का है और इसको आप पूरे दिसंबर महीने में लगा सकते हैं। 105 से 110 दिन में ये पक्का तैयार हो जाने वाली किस्म है। किसान भाइयों, यहाँ पर आप ये भी सोच सकते हैं कि कुछ वैरायटी 105 से 110 दिन में, कुछ 125 से 130 दिन की है। तो जो हमारी पछेती वैरायटियाँ होती हैं
और जिसको हम पछेती में लगा सकते हैं, उनके अंदर ये क्वालिटी होती है कि जब हमारा धूप आता है, मतलब कि जब मार्च में या अप्रैल के महीने में तेज पछुआ हवाएं चलती हैं, उस समय पर दाना भरने की कंडीशन में ये जो वैरायटियाँ जो पछेती के लिए बनी होती हैं, ये इन तरीके से धूप से और लू से जो है प्रभावित नहीं होती। मतलब इसके दाना भरने की जो समस्या होती है, मतलब दाना पतला नहीं होते, दाना इसमें भर जाते हैं। तो जो हमारी ज़्यादा समय की वैरायटियाँ हैं, वो भी यदि आप पछेती में लगाते हैं और वो पछेती के लिए बनी है, वो हीट का जो है टॉलरेंट है, मतलब वो हीट को सह सकती हैं, तो आपके लिए अच्छा परफॉर्मेंस देगी। अब बात कर लेते हैं हमारी जो चौथी वैरायटी है इसके बारे में। किसान भाइयों, जो चौथी वैरायटी है ये HUW 234 या मालवीय 234 इस नाम से ये वैरायटी आती है और ये सिंचित अवस्था में पछेती बुआई के लिए काफ़ी अच्छी वैरायटी है। ये पूरे दिसंबर में आप इसकी बुआई कर सकते हैं और करीब 35 क्विंटल से जो है 38 क्विंटल के आसपास इसका औसत उपज है, मतलब कि औसत जो प्रोडक्शन इसका प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इतना आ जाता है। और ये जो वैरायटी है ये भी 125 से 135 दिन के आसपास की वैरायटी है, मतलब कि थोड़ा लंबा समय है, लेकिन ये जो है आपका धूप और जो इसका तापमान है ये सह सकती है, तो आप पछेती में इस वैरायटी को शामिल कर सकते हैं। किसान भाइयों, पांचवी वैरायटी की बात करें तो आप इसमें DBW 14 वैरायटी को लगा सकते हैं और ये जो वैरायटी है ये हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड इन क्षेत्रों के लिए काफी उपयुक्त वैरायटी है और भारी मिट्टी में भी काफी अच्छे से हो जाता है। और इसके उत्पादन की बात करें किसान भाई, तो 1 हेक्टेयर में औसत इसका जो उत्पादन करीब 55 क्विंटल के आसपास इसका औसत उत्पादन आ जाता है। तो पछेती में बुआई के लिए ये वैरायटी भी काफी अच्छी मानी जाती है। किसान भाई, जो छठवीं वैरायटी है ये K9465 गोमती नाम से आती है और आगे जितनी भी वैरायटियां बताएंगे सारी के करके शुरू होंगी और इसमें कुछ हलना करके भी है जो के नाम से ही आता है, उनका भी नंबर बताएंगे। तो ये जितनी भी वैरायटियां हैं इनको आप 20 दिसंबर के बाद करीब 20 से 25 दिसंबर से लेके आप 10 जनवरी या 15 जनवरी तक भी यदि आप अपने खेतों में लगाना चाहें तो आप अपने खेतों में इनको लगा सकते हैं। किसान भाई, ये वैरायटी इस पर भी निर्भर करती है कि आपका क्षेत्र कौन सा है। यदि आपके क्षेत्र में ठंडी थोड़ी लेट आती है तो आप इसमें जो है आप 15 जनवरी तक भी गेहूं लगा सकते हैं। उधर जाके जब मार्च और अप्रैल में यदि जल्दी आपके यहाँ पर गर्मी आ जाती है तो उसी समय पर इसमें दिक्कत आती है। तो जो पछेती वैरायटियां होती हैं इसमें यही समस्याएं आती है। तो इसलिए जब आप इसको लगाते हैं तो आप यदि आपके यहाँ पर आपने पछेती वैरायटी लगाई और सिंचाई की अच्छी सुविधा है तो अन्य वैरायटियों की तुलना में आपको जल्दी जल्दी उसमें सिंचाई करनी चाहिए और यूरिया की जो मात्रा वो थोड़ा बढ़ा कर देना चाहिए। 1 एकड़ में करीब 80 से 90 केजी के आसपास जो है आपको यूरिया पछेती वैरायटियों में देनी चाहिए और वो भी कई बार स्टेप में। तो जितनी भी वैरायटी हैं यदि आप पछेती लगा रहे हैं और सिंचाई की सुविधा है तो जल्दी सिंचाई करिए। और ये जो वैरायटी हमने अभी बताया हुआ है ये असिंचित क्षेत्र के लिए, मतलब आपके यहाँ पर सिंचाई की कम सुविधा है तो भी आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। और ये वैरायटी 2009 में रिलीज हुई थी, चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी से ये वैरायटी रिलीज की गई थी और इसका जो औसत उत्पादन है ये 42 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, मतलब कि 1 हेक्टेयर में आप इतना उत्पादन औसत रूप से आप इसमें पा सकते हैं। और अच्छा देखभाल यदि आप इसमें होती है, समय से यदि आप इसकी बुआई कर देते हैं तो इसी वैरायटी से आप ज्यादा उत्पादन भी प्राप्त कर सकते हैं। अब अगली यदि हम वैरायटी की बात करें तो ये भी हमारी के सीरीज की वैरायटी है जो कि K8962 इंदिरा नाम से आती है और ये भी असिंचित क्षेत्र में और पछेती बुआई के लिए उपयुक्त वैरायटी है और इसमें उत्पादन की बात करें तो 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का इसका औसत उत्पादन आ जाता है। किसान भाइयों, ये तो हो गई 7 वैरायटी। आगे जो हम 8वीं वैरायटी की बात करने वाले हैं ये भी हमारा के सीरीज का है और इसको हलना नाम से जाना जाता है। ये K7903 करके वैरायटी है और ये जो वैरायटी है इसको तेज धूप और तेज गर्मी में भी जो फलन और फल फूल में जो है कि कोई दिक्कत नहीं आती है। और ये जो वैरायटी है इसके औसत उत्पादन की बात करें तो करीब ये भी 40 से 42 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का जो है औसत उत्पादन इस वैरायटी का आ जाता है। इसी श्रेणी में हमारी जो अगली वैरायटी है ये भी हलना ही नाम से जानी जाती है और इसका जो नंबर है ये K9423 है, उन्नत हलना नाम से ये वैरायटी जानी जाती है। और इस वैरायटी की बात करें तो इसकी एक खासियत है, इसमें जो कीचड़ वाली जमीन लेट में बुआई कर सकते हैं, लेकिन जैसे जो कीचड़ वाली जमीन होती है जिसमें पानी लगता है और मिट्टी होता है तो आप उस जमीन में भी इसकी खेती कर सकते हैं। तो ये जो है काफ़ी अच्छा उन जमीनों के लिए मानी जाती है। और इसके उत्पादन की बात करें तो ये भी करीब जो है 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के आसपास इसका औसत उत्पादन आ जाता है। और ये जो हमारी वैरायटी है ये 90 से 100 दिन में तैयार होने वाली वैरायटियाँ हैं। तीनों जो ये यहाँ पर हम वैरायटी बता रहे हैं, हालांकि तीनों इसी समय पर तैयार होने वाली वैरायटी है। इनको आप 20 दिसंबर से लेकर के आप 15 जनवरी तक आप इन वैरायटियों को लगा सकते हैं। और अब हमारी जो लास्ट वैरायटी है ये K404 करके गोल्डन हलना के नाम से जानी जाती है। ये भी चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय द्वारा रिसर्च की गई वैरायटी है और इस वैरायटी की खास बात ये है कि ये 36 डिग्री तक का जो तापमान है ये इस तापमान में इसका जो प्रोडक्शन है ये अच्छा था, मतलब इसके जो दाने भरने की दिक्कतें हैं वो इसमें नहीं आएगी। 36 डिग्री का जो तापमान है उस तक ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करती है। और इसका जो प्रोटीन की बात करें तो करीब 12.5% के आसपास तक इसमें प्रोटीन पाया जाता है। तो ये रोटी जो है खाने के लिए भी ये वैरायटी काफ़ी अच्छी मानी जाती है।
तो इस तरीके से किसान भाइयों यहाँ पर हमने 10 वैरायटियों से भी ज़्यादा वैरायटी की ऐसी बात की है, जिनकी बुआई आप यहाँ पर यदि दिसंबर में करना चाहें, मतलब 10 दिसंबर के बाद आप जो है 15 जनवरी तक आप इन सब की बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों यदि समय पर बुआई की जाती है तो फसलें ज़्यादा समय तक चलती हैं, अच्छा उत्पादन उसमें आता है। लेकिन आप पछेती बुआई करेंगे तो उत्पादन कुछ कम होके ज़रूर आता है। तो पछेती जब आप बुआई करते हैं उस समय पर क्या दिक्कतें आती है कि जैसे जमाव भी कम होता है और उसके अलावा किसान भाई इसमें बियास कम आता है। तो जब भी आप पछेती बुआई करें तो उस समय पर आप जो खाद और डालते हैं, जो खाद देते हैं, उसमें आपको थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट करना होगा। करीब द 10-15% आप खाद बढ़ाकर डालिए और यूरिया का मात्रा भी थोड़ा बढ़ा दीजिए और जो आप सिंचाई की सुविधा है यदि आपके पास, तो समय पर उसको थोड़ा जल्दी में सिंचाई करिए। और जो आप सीड यहाँ पर प्रयोग करते हैं, वैसे तो नॉर्मली जो है प्रति एकड़ के हिसाब से जो आप रिसर्च वैरायटी या मार्केट से लेकर आते हैं, तो 40 केजी सीड की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यदि आपके खेत में मिट्टी ज़्यादा जो कंकड़ीली पथरीली है, मतलब कि बारीक मिट्टी नहीं बनती है, तो उस समय पर भी आपको सीड की मात्रा थोड़ी बढ़ाकर रखनी चाहिए। तो यदि आप पछेती में इसकी बुआई कर रहे हैं तो आपको सीड की मात्रा को बढ़ाकर रखना चाहिए, मतलब आपको करीब 25% सीड बढ़ाकर रखना चाहिए। जैसे नॉर्मली यदि 40 केजी लिया जाता है तो आप वहाँ से पर 50 से 55 केजी सीड बढ़ाकर रखिए और समय पर जो है आप इसकी सिंचाई करिए। सिंचित अवस्था में यदि आप हैं और पछेती बुआई कर रहे हैं तो सिंचाई थोड़ा जल्दी करिए और यूरिया का थोड़ा ज़्यादा प्रयोग करिए, तो आप अच्छा उत्पादन इन वैरायटियों से ले पाएंगे। तो किसान भाइयों उम्मीद करते हैं हमारी द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर भी कर देना और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।